Hello student, welcome back to your YouTube channel English Academy. I am Manoj Asopa and we are learning today about the comprehensive question answer comprehensive exercise. तो बच्चों हमारी जो 10th क्लास की नई बुक टेक्स्ट बुक आई है उसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट। और फर्स्ट फ्लाइट बुक के अंदर हमने पहला लेसन अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। उसके दोनों पार्ट आपको सेंड किए थे, आपने अच्छी तरीके से उसको समझ लिए होंगे। अगर आपके समझ में नहीं आए तो आप उसे दोबारा से देखें और अच्छी तरीके से समझें, क्योंकि आज हम करने जा रहे हैं उस 10th क्लास के फर्स्ट लेसन ए लेटर टू गॉड के क्वेश्चन आंसर। और ये क्वेश्चन आंसर हमारे टेक्स्ट बुक के लेसन के बीच में से भी लिए गए हैं और टेक्स्ट बुक के एंड में जो क्वेश्चन आंसर है उन दोनों को हम यहाँ पे देखेंगे। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं हम हमारा पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो को किस बात की आशा थी। होप यानी आशा। तो बताइए बच्चों, आपको ध्यान होगा लेंचो जो था वो किस बात के लिए आशान्वित था, किस बात का उसको भरोसा था, विश्वास था। तो इसका आंसर है बच्चों लेंचो होप्ड फॉर ए गुड रेन। लेंचो को बहुत अच्छी बारिश की आशा थी उसको, एज इट वॉज मच नीडेड फॉर ए गुड हार्वेस्ट। और क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी इस चीज़ की। किसके लिए बच्चों? गुड हार्वेस्ट के लिए, अच्छी फसल के लिए। हार्वेस्ट यानी फसल। तो बच्चों ये हमारा पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं जो है कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप वर लाइक न्यू कॉइन्स। लेंचो ने जो रेन ड्रॉप्स थी, जो बारिश की जो बूंदें थी, उनको नए सिक्के के जैसा बताया है। और ऐसा क्यों बताया है बच्चों? तो इसका आंसर है लेंचो कंपेयर्ड द रेन ड्रॉप्स विथ न्यू कॉइन्स बिकॉज दे वर प्रोमिसिंग हिम ए गुड हार्वेस्ट रिजल्टिंग इन मोर प्रोस्पेरिटी। तो बच्चों उसने यानी कि लेंचो ने कंपेयर किया है रेन ड्रॉप को नए कॉइन से यानी सिक्कों से। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि वो जो फसल है उस फसल के ऊपर जो वो बारिश गिर रही थी, वो बारिश उस फसल को ऐसा प्रॉमिस दे रही थी, ऐसा वादा कर रही थी, ऐसा प्रतीत कर रही थी कि वो बहुत अच्छी फसल प्रदान करेंगे। और उसका रिजल्ट ये होगा कि जब फसल अच्छी होगी तो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी भी आएगी, क्योंकि फसल अच्छी होने से घर में सुख समृद्धि आती है। तो प्रॉस्पेरिटी का मतलब हो गया बच्चों समृद्धि। इसलिए लेंचो ने उन छोटी छोटी बूंदों को सिक्कों की संज्ञा दी है। ओके बच्चों, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 और वो है हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपन टू लेंचोज फील्ड। रेन कैसे बदल गई, यानी कि जो बारिश थी वो किस प्रकार से चेंज हो गई और ऐसा क्या हुआ। व्हाट हैपन टू लेंचोज फील्ड, और उसके बाद उस लेंचो के फील्ड में ऐसा क्या हुआ, खेत में क्या हुआ। तो इसका आंसर है हमारा बच्चों द रेन चेंज्ड इनटू हेल स्टोन्स। वो जो बारिश थी ना बच्चों, वो हेल स्टोन के अंदर बदल गई, यानी कि ओलों की बारिश के अंदर बदल गई। ओले जानते हैं बच्चों, सफ़ेद कलर के बड़े बड़े कंचे के आकार के और उससे भी बड़े आकार के जो बारिश के साथ गिरते हैं वो ओले। तो धीरे धीरे बारिश जो थी वो ओलों की बारिश में बदल गई, यानी ओलावृष्टि में बदल गई एज ए स्ट्रॉन्ग विंड। और उसके साथ बहुत तेज हवाएं चलने लगी। बिगेन टू ब्लो यानी शुरू हो गई, चलना शुरू हो गई, बहना शुरू हो गई, हवा बहने लगी तेज गति से। एंड ह्यूज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल अलॉन्ग विद द रेन। ह्यूज का मतलब होता है बड़ा, विशाल। हेलस्टोन यानी बड़े बड़े ओलों की बूंदें गिरने लगी, गिरना स्टार्ट हो गई अलॉन्ग विद द रेन, बारिश के साथ में। ऑल द क्रॉप इन लेंचोज फील्ड गॉट डिस्ट्रॉयड। और जितनी भी क्रॉप थी लेंचो के फील्ड में यानी फसल थी वो क्या हुई बच्चों, डिस्ट्रॉय हो गई, नष्ट हो गई। डिस्ट्रॉय यानी नष्ट। बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशन, क्यों हो गई? क्योंकि उस समय की जो मौसम की स्थिति थी, वेदर की कंडीशन थी, उसके हिसाब से ओलावृष्टि के कारण उसकी सारी फसल क्या हो गई, चौपट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं और वो है What were लेंचोज फीलिंग when the hail stopped? जब वो ओलावृष्टि बंद हो गई तो लेंचो को क्या महसूस हुआ, कैसी फीलिंग आई उसके। तो इसका आंसर है बच्चों लेंचो वाज फील्ड विद ग्रीफ। ग्रीफ कहते हैं दुख। जो लेंचो था वो भारी दुख में डूब गया। आफ्टर द हेल स्टॉप्ड, जब वो ओलावृष्टि बंद हुई। एज एवरीथिंग वाज ruined, सारी चीज़ें बर्बाद हो गई, प्रत्येक चीज़ खत्म हो गई। एंड देयर वाज नथिंग, और वहाँ पे कुछ भी नहीं बचा था। दैट ही कुड फीड, जिसको वो
खिला सके, खा सके हिज फैमिली, अपनी परिवार के साथ। ही कुड सी ए ब्लैक फ्यूचर फॉर हिम, और उसे एक काला भविष्य यानी कि अंधकार में भविष्य नजर आने लगा उसके लिए, एंड हिज फैमिली, और अपने परिवार के लिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और वो है क्वेश्चन नंबर 5। हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन? लेंचो को किस पे विश्वास था, किस में विश्वास था और क्या विश्वास था? व्हाट डिड ही डू, और उसके बाद उसने क्या किया? तो बच्चों आपको पता ही है लेंचो को किस पे विश्वास था, तो इसका आंसर है हमारा लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड। फर्म कहते हैं दृढ़, दृढ़ विश्वास होना। तो लेंचो को सबसे अधिक विश्वास और दृढ़ विश्वास किस पे था? गॉड, इन गॉड, भगवान के अंदर था। ही बिलीव्ड, और वो विश्वास करता था दैट गॉड सीज एवरीथिंग, कि भगवान प्रत्येक चीज को देखते हैं। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियस, यहाँ तक कि जो किसी मनुष्य के या किसी के भी कॉन्शियस के अंदर होता है, यानी अंतःकरण के अंदर होता है, गहराई में, उस गहराई के अंतःकरण को भी वो देखते हैं। एंड हेल्प एवरीवन इन वंस प्रॉब्लम, और प्रत्येक व्यक्ति की समस्या में वो प्रत्येक व्यक्ति की मदद करते हैं। ही रोट ए लेटर टू गॉड, और इसीलिए उसने क्या किया? भगवान को पत्र लिखा। डिमांडिंग हिम 100 पेसोज टू सो, और पत्र किस लिए लिखा? डिमांड करते हुए, यानी कि मांग करते हुए किस चीज़ की? 100 पेसोज। पेसोज क्या होता है बच्चों? आपको बताया था, ये एक करेंसी होती है लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ के अंदर। तो पेसोज की वो 100 पेसोज की डिमांड की उसने भगवान से, टू सो हिज फील्ड अगेन, अपने खेत को दोबारा बोने के लिए। तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा बच्चों। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हु रीड द लेटर? लेटर किसने पढ़ा? तो बच्चों उसने तो लेटर लिख दिया था, लेकिन वो लेटर किसने पढ़ा था? तो इसका आंसर है हमारा पोस्ट मास्टर रीड द लेटर। पोस्ट मास्टर यानी डाकिया, उसने उस पत्र को पढ़ा था। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू आफ्टर रीडिंग ए लेटर? पोस्ट मास्टर ने क्या किया उस लेटर को पढ़ने के बाद? तो हमारा आंसर है इसका द पोस्ट मास्टर लाफ्ड, क्यों? पोस्ट मास्टर तो हंसा, क्योंकि ये तो एक आयरनी थी, एक व्यंग्य था कि किस प्रकार से उसने भगवान को पत्र लिखा अपने विश्वास के साथ, अपने भरोसे के साथ। लेकिन पोस्ट मास्टर ने तो कभी इस तरीके की चीज़ नहीं देखी थी। तो पोस्ट मास्टर लाफ्ड व्हेन ही रीड लेंचोज लेटर, जब उसने लेंचो के लेटर को देखा तो बहुत हंसा। बट सून ही बिकेम सीरियस, लेकिन उसके बाद जल्दी ही वो क्या हो गया? सीरियस हो गया। किस बात के लिए हुआ बच्चों? एंड वाज मूव्ड बाय द राइटर्स फेथ इन गॉड, और वो जो उसका राइटर का, यानी राइटर कौन हुआ यहाँ पे? पत्र लिखने वाला लेंचो। लेंचो का जो भगवान में विश्वास था उस चीज को वो देखने लगा। ही डिडंट वांट टू शेक लेंचोज फेथ, और वो नहीं चाहता था कि जो लेंचो का विश्वास है वो हिल जाए। शेक यानी हिलना। सो ही डिसाइडेड, इसलिए उसने क्या डिसाइड किया? उसने निश्चय किया टू कलेक्ट मनी, पैसा इकट्ठा करने का, एंड सेंड इट टू लेंचो, और इसको लेंचो को भेजने का, ऑन बिहाफ ऑफ गॉड, भगवान के बिहाफ पे, भगवान के नाम पे ये चीज उसने करने का निश्चय किया, क्योंकि वो चाहता था कि उसका ईश्वर में जो विश्वास है वो अडिग विश्वास टूटे नहीं। तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 है Was लेंचो सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट? क्या जब लेंचो को वो लेटर मिला, लिफाफा मिला और उसके अंदर पैसे मिले, तो क्या लेंचो को बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ, उसको आश्चर्य हुआ? तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? लेंचो वाज नॉट सरप्राइज, लेंचो को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ टू फाइंड ए लेटर, उस पत्र को प्राप्त करके, विथ मनी, पैसे के साथ, फ्रॉम गॉड, भगवान से, क्योंकि उसको तो विश्वास था, उसको पक्का पता था कि भगवान मेरी मदद करेंगे। और जब पैसा आया तो उसको तो बिल्कुल भी अटपटा नहीं लगा, बल्कि उसने तो विश्वास किया। एज ही बिलीव्ड दैट गॉड विल हेल्प हिम, क्यों? क्योंकि उसको पक्का विश्वास था कि भगवान उसकी मदद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, और वो है व्हाट मेड लेंचो एंग्री? लेंचो को किस चीज़ ने नाराज किया? तो बच्चों आपको पता है कि जब वो उसने लिफाफा खोला तो लिफाफा खोलने के बाद उसको किस बात से नाराजगी हुई? तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन आंसर इसका। देयर वर ओनली 70 पेसोज इन द एनवेलप, वहाँ पे एनवेलप के अंदर केवल मात्र 70 पेसोज ही निकले।
वेरेज लेंचो हैड डिमांडेड 100 पेसोज, जबकि लेंचो ने तो 100 यानी 100 पेसोज की डिमांड की थी। द डिफरेंस इन द अमाउंट मेड हिम एंग्री, और ये जो पैसे का जो डिफरेंस था यानी कि उसने 100 पेसोज मांगे थे और उसको प्राप्त हुए 70 पेसोज, तो ये जो 30 पेसोज का जो डिफरेंस जो आया था ना, इसी चीज़ ने उसको नाराज़ किया। और नाराज़ इसलिए किया कि उसको पता था कि ये पैसे बीच में किसी ने चुरा लिए हैं, निकाल लिए हैं, इस बात से उसको नाराज़ की थी। तो बच्चों ये तो थे हमारे क्वेश्चन आंसर जो क्वेश्चन यानी लेसन के बीच में आपको पूछे गए थे। अब लेसन के एंड में जो आपको क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। तो उसका हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन है हमारा बच्चों वो है हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन एंड विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस। लेंचो को किस के अंदर पूरा विश्वास था, पक्का विश्वास था। एंड एक ही क्वेश्चन के अंदर सेकंड क्वेश्चन है हमारा विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस, और कौन से सेंटेंस ऐसे है जिससे आपको पता चलता है कि उसका भगवान में पूरा विश्वास था। तो आइए हम जानते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। लेंचो हैज कंप्लीट फेथ इन गॉड, लेंचो का सबसे पक्का विश्वास और पूरा विश्वास किस पे था, गॉड पे था। एज ही इंस्ट्रक्टेड दैट गॉड नोज एवरीथिंग, और जैसा कि उसने सीखा हुआ था, जो वो जानता था, उसको इंस्ट्रक्ट किया हुआ था कि भगवान सब कुछ जानते हैं। एंड हेल्प्स अस इन द प्रॉब्लम, और वो हमारी प्रॉब्लम के अंदर हमारी मदद करते हैं, हमारी जो समस्याएं होती है उसको वो दूर करते हैं। देयर आर फ्यू सेंटेंस विच शो दिस, और कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जो इस चीज़ को दिखाते हैं कि वो किस प्रकार से भगवान मदद करते हैं इस बारे में, या भगवान पे उसका कितना विश्वास था। ये कौन कौन से सेंटेंस है। वी शो बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सोलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज ए सिंगल होप फ्रॉम हेल्प फ्रॉम गॉड। जब वो एकांत के अंदर अपनी एकमात्र मकान के अंदर उस वैली के मिडिल में जो था यानी कि उस घाटी के बीचों बीच जो एकमात्र मकान था, उस मकान में जब वो एकांत में बैठे हुए थे तो सबके हृदय के अंदर, सबके मन के अंदर एक ही आशा थी, और वो आशा कौन सी थी। ए सिंगल होप हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद लेना। तो ये सेंटेंस आपको समझ में आया। ऑल थ्रू द नाइट, और सारी रात लेंचो थ्रू ओनली थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, और लेंचो पूरी रात केवल एक ही आशा के बारे में सोचता रहा, और वो कौन सी आशा थी। द हेल्प ऑफ गॉड हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, और जिसकी आंखें, जिसको इंस्ट्रक्ट किया गया हो, समझाया गया हो। क्या समझाया गया हो। सी एवरीथिंग इवन वाट इन डीप इन वंस कॉन्शियस, कि वो प्रत्येक चीज़ देखते हैं, यहाँ तक कि वो किसी भी मनुष्य के अंतःकरण के अंदर, हृदय की अंदर की गहराई में जो बात होती है वो भी देख पाते हैं, वो भी जान लेते हैं। आगे देखिए कौन कौन से सेंटेंस है ऐसे जिससे हमें ये पता चलता है कि उसका ईश्वर में बहुत बड़ा विश्वास था। तो बच्चों वो है गॉड ही रोट, उसने लिखा भगवान। इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रहेंगे। ही रोट टू गॉड, और उसने भगवान को पत्र लिखा। ऑन द एनवलप, लिफाफे पे पुट द लेटर इनसाइड, अच्छा सॉरी टू गॉड, यानी कि उसने एड्रेस लिखा टू गॉड, किसके ऊपर, लिफाफे के ऊपर। पुट ए लेटर इनसाइड, और उसके अंदर वो लेटर डाल दिया। एंड स्टिल ट्रबल, और वो अभी भी दुखी था। वेंट टू टाउन, और वहाँ से दुखी मन से वो टाउन की तरफ चला गया, शहर की तरफ चला गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, देखिए यहाँ पे उसको एक बार और विश्वास था कि भगवान कभी भी गलती नहीं कर सकते। कहाँ पे था बच्चों ये, जब उसको 70 पैसोज ही प्राप्त हुए तो उसने ये बात कही थी कि भगवान ईश्वर कभी भी गलती नहीं कर सकते। नॉट कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, और न वो मना कर सकते जो पैसा उसने मांगा था उसके बारे में। तो लेंचो वाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उसने रिक्वेस्ट किया था लेंचो ने ईश्वर से, यानी 100 पैसों का रिक्वेस्ट किया तो वो 100 ही भेजेंगे। तो वो इस प्रकार से गलती भी नहीं कर सकते और वो मना भी नहीं कर सकते। तो ये उसका विश्वास था। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपके समझ में आ गया बच्चों। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2।
वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो? पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसा क्यों भेजता है? वो पोस्ट मास्टर जो पैसा इकट्ठा करके भेजता है वो लेंचो को ऐसा क्यों करता है? वाई डज ही साइन द लेटर गॉड? और वो लेटर के ऊपर साइन करता है, वो साइन में क्या लिखता है? गॉड। ऐसा वो क्यों करता है? तो देखिए इसका आंसर हम जानते हैं। द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो इन ऑर्डर टू कीप लेंचोज फेथ इन गॉड अलाइव। पोस्ट मास्टर लेंचो को पैसा इसलिए भेजता है कि वो कायम रख सके क्या? लेंचोज फेथ, लेंचो का विश्वास किसमें? इन गॉड, भगवान में, अलाइव, जिंदा, यानी कि वो भगवान पे जो लेंचो का विश्वास है उसे जिंदा रख सके। एंड फर्म, और दृढ़ रख सके। फर्म का मतलब हो गया दृढ़ रख सके। एज ही वॉज कंप्लीटली मूव्ड बाई इट, जो कि पूरी तरीके से हिल चुका था। वेन पोस्ट मास्टर रीड्स द लेटर ऑफ लेंचो, जब पोस्ट मास्टर ने लेंचो का लेटर पढ़ा टू गॉड, जो कि गॉड के लिए लिखा गया था, ही बिकम्स सीरियस, तो वो क्या हो गया? सीरियस हो गया, यानी गंभीर हो गया। एंड डज नॉट वांट टू शेक हिज फेथ, और वो नहीं चाहता था कि उसका विश्वास हिल जाए। शेक यानी हिलना, लेंचो का विश्वास जरा भी ईश्वर के प्रति हिले। एंड डिसाइडेड टू आंसर द लेटर, और उसने डिसाइड किया लेटर का आंसर देने का। ही गैदर मनी विद द हेल्प ऑफ पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, उसने पैसा इकट्ठा किया पोस्ट ऑफिस में जो कर्मचारी थे उनकी मदद से। एंड फ्रेंड्स, और उसके जो दोस्त थे, ऑन बिहाफ ऑफ गॉड, ईश्वर के नाम पर। एंड साइंस द लेटर गॉड, और उसने उसके बाद उस पर साइन किए, और साइन में क्या लिखा? गॉड, भगवान की तरफ से ये पैसा भेजा गया। सो दैट, ताकि लेंचोज फेथ डज नॉट गेट शेकन, ताकि लेंचो का जो विश्वास है वो हिल नहीं सके। तो बच्चों, पोस्ट मास्टर ने क्या किया और क्यों किया ये आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, और वो है डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम, वाई और वाई नॉट? क्या लेंचो को ये पता लगा, या उसने पता लगाने की कोशिश की कि किसने उसको ये पैसा भेजा है? क्यों पता लगाने की कोशिश की और क्यों नहीं की? तो बच्चों इसका आंसर जानते हैं, दोनों क्वेश्चन का आंसर। लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम। लेंचो ने कभी भी ये कोशिश नहीं की कि ये पता करने की कि किसने उसको ये पैसा भेजा, बिकॉज ही नेवर सस्पेक्टेड द प्रेजेंस ऑफ गॉड, क्योंकि उसको बिल्कुल भी संदेह नहीं था, सस्पेक्ट नहीं था। सस्पेक्ट यानी संदेह, किस बात का? भगवान की प्रेजेंस का, उपस्थिति का। एंड हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, और उसका पूरा विश्वास था भगवान के अंदर। ही कुड नॉट बिलीव दैट इट कुड बी एनीबडी एल्स अदर देन हिम हु वुड सेंड इट। वो बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता था कि भगवान के अलावा किसी ने उसको ये पैसा भेजा होगा। वो तो बिल्कुल सोच भी नहीं सकता था इस बारे में। वुड सेंड हिम द मनी, ही फेथ इन गॉड, और उसका भगवान पे विश्वास था, वो विश्वास करता था। हिज फेथ इन गॉड, उसका जो विश्वास था वाज टू स्ट्रॉन्ग, वो बहुत मजबूत था। दैट ही बिलीव्ड, जिससे वो उसने विश्वास किया, दैट ही हैड सेंट मनी टू हिम, कि ईश्वर ने ही उसको ये पैसा उसके लिए भेजा है। फॉर हिज हेल्प इन द प्रॉब्लम, उसकी जो प्रॉब्लम है उसकी प्रॉब्लम में हेल्प करने के लिए। देखिए बच्चों, यहाँ पे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हु डज लेंचो थिंक हैज़ टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी? किसने, लेंचो ने क्या सोचा कि जो बाकी का पैसा है, यानी कि 100 रुपीज़ में से जो 70 रुपीज़ ही उसको प्राप्त हुई है, वो पैसा किसने ले लिया? हु हैज़ टेकन। तो उसकी सोच क्या थी? तो व्हाट इज़ द आयरनी इन द सिचुएशन? आयरनी का मतलब हो गया व्यंग्य, एक तरीके का मजाक। वो कौन सा था इस सिचुएशन में? तो इसका आंसर हम जानते हैं बच्चों। इसका आंसर है Lencho think that the post office employee have taken the rest of money as he had demanded 100 pesos from God and in the letter there was only 70 pesos. तो लेंचो ने ये सोचा था कि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी है उन्होंने ये बाकी का पैसा निकाल लिया है, जो उसने डिमांड की थी 100 पेसोज की गॉड से, लेकिन उसको प्राप्त हुई ओनली 70 पेसोज। तो ये बाकी का पैसा किसने निकाला? तो उसने क्या सोचा, ये पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने निकाल लिया है। गॉड कैन नॉट मेक ए मिस्टेक,
भगवान तो इस प्रकार की मिस्टेक नहीं करते, सच ए मिस्टेक, सच यानी ऐसी। सो इसलिए ही एज्यूम, इसलिए उसने मान लिया दैट दे हैव स्टोलन द मनी, कि वो जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी उन्होंने वो पैसा चुरा लिया है। स्टोलन यानी चुरा लिया है। द आयरनी इन द सिचुएशन इज दैट द लेंचो सस्पेक्ट्स, यहाँ पे आयरनी का मतलब होता है, आयरनी का मतलब हो गया यहाँ पे संदेह, व्यंग्य करना। तो ये संदेह किस प्रकार का है कि ये सिचुएशन बताती है कि लेंचो सस्पेक्ट दोज पीपुल, लेंचो उन व्यक्तियों के प्रति सस्पेक्ट कर रहा है, संदेह कर रहा है, हु हेल्प्ड हिम इन द प्रॉब्लम, जो जिन्होंने ही उसकी मदद की थी। देखिए यही तो यहाँ पे व्यंग्य है बच्चों, कि जिन लोगों ने उनकी मदद की थी लेंचो की, लेंचो उन्हीं के ऊपर सबसे ज़्यादा संदेह कर रहा है, शंका कर रहा है। एंड ट्राई टू कीप हिज फेथ अलाइव इन गॉड, जिन्होंने उसका जो फेथ, विश्वास है, उसको जीवित रखने के लिए उसकी मदद की थी। तो बच्चों यहाँ पे ये किस प्रकार की आयरनी है, ये आपके समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे थोड़ा सा विरोधाभास है कि जो उसकी मदद कर रहे थे वो उसी के ऊपर शंका कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, और वो है आर देयर पीपुल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड, क्या जो लोग होते हैं लेंचो के जैसे वो वास्तविक संसार में ऐसे लोग होते हैं? व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन वुड यू से इज ही, आप ही इज, आप किस प्रकार का पर्सन मानते हैं लेंचो को? यू में सेलेक्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स, तो तुम जो नीचे जो वर्ड दिए हुए हैं उनमें से जो उपयुक्त वर्ड है उसको सेलेक्ट करिए और आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। तो देखिए नीचे कौन कौन से वर्ड दिए हुए हैं। नीचे दिया हुआ है ग्रीडी, ग्रीडी का मतलब हो गया लालची। क्या वो लालची था? फिर है नेव, नेव का मतलब हो गया भोला। स्टूपिड मूर्ख। अनग्रेटफुल यानी कि जो किसी का आभार नहीं माने। अनग्रेटफुल का मतलब होता है जो जैसे कोई किसी के ऊपर एहसान करता है तो उस एहसान को नहीं मानने वाला, एहसान फरामोश, इसको ऐसा कह सकते हैं। नेक्स्ट है सेल्फिश, सेल्फिश का मतलब वही स्वार्थी। ग्रीडी यानी लालची। तो इनमें से, और कॉमिकल, कॉमिकल का मतलब हो गया मजाकिया। कैसा पर्सन था वो? मजाकिया था। आगे दिया हुआ है अनक्वेश्चनिंग, अनक्वेश्चनिंग का मतलब हो गया जो किसी प्रकार का सवाल नहीं करता है या ना समझ। तो बच्चों इसका आंसर जानते हैं कि इसका आंसर क्या है, किस प्रकार का लेंचो था, किस प्रकार का व्यक्ति था वो। इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू फाइंड ए पर्सन लाइक लेंचो, इस प्रकार का व्यक्ति खोजना, पाना वास्तव में इम्पॉसिबल है। एज ही इज ए अनक्वेश्चनिंग एंड नेव काइंड ऑफ पर्सन, और वो बिल्कुल भी सीधा साधा, नेव का मतलब सीधा साधा, अनक्वेश्चनिंग का मतलब ना समझ टाइप का व्यक्ति। ही इज नॉट स्टूपिड, और वो मूर्ख नहीं है। इफ ही डजेंट नो, हालांकि वह नहीं जानता है कि हु हैज सेंट हिम मनी, कि किसने उसको ये पैसा भेजा, और लेटर विल रिच गॉड, कि और वो ये भी नहीं जानता कि भगवान के पास ये पत्र पहुंच जाएगा विदाउट एनी एड्रेस, बिना किसी एड्रेस के। इट इज लेंचोज फेथ इन गॉड, ये केवल मात्र लेंचो का विश्वास था ईश्वर में। इन रियल वर्ल्ड, और वास्तव में अगर कहा जाए तो पीपुल आर सेल्फिश एंड ग्रीडी एंड लेंचो इज टोटली लवेबल एंड डिफरेंट, कि लोग जो होते हैं ना वो तो सेल्फिश होते हैं और ग्रीडी होते हैं। सेल्फिश यानी स्वार्थी, ग्रीडी यानी लालची, बट लेंचो जो था वो पूरी तरीके से लवेबल यानी बहुत प्यारा था और डिफरेंट, अलग था दूसरों से। तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा बच्चों। हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, और वो कौन सा है आइए जानते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6, देयर आर टू काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर एंड बिटवीन ह्यूमन्स एंड देमसेल्फ, हाउ आर दीज कॉन्फ्लिक्ट्स इलुस्ट्रेट। देखिए बच्चों कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है विरोधाभास। यहाँ पे इस कहानी के अंदर दो विरोधाभास की बात की गई है। एक तो बताया गया है ह्यूमन टू नेचर, मनुष्य के अंदर और प्रकृति के अंदर विरोधाभास, और दूसरा बताएगा ह्यूमन्स देमसेल्फ, मनुष्य का मनुष्य के प्रति। तो वो किस प्रकार के विरोधाभास है उसके बारे में पूछा गया। तो यहाँ पे दोनों विरोधाभास की हम बात करेंगे। तो हमारा जो पहला विरोधाभास है, कॉन्फ्लिक्ट है, वो है कॉन्फ्लिक्ट विथ ह्यूमन एंड नेचर, प्रकृति से मनुष्य का जो विरोधाभास। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर इज इलुस्ट्रेटेड बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ लेंचोज क्रॉप बाय द हेलस्टॉर्म
एज लेंचो वाज एक्सपेक्टिंग ए गुड रेन टू हैव ए गुड हार्वेस्ट। देखिए सबसे पहला वो क्या है कि लेंचो ऐसा अनुमान लगा रहा था कि उसके जो फसल है उस फसल के लिए बहुत अच्छी बारिश होगी, लेकिन वहाँ पे लेंचो की क्रॉप के ऊपर क्या गिरी, हेलस्टोन, यानी कि ओलों की बरसात गिरी। एज दैट वाज द ओनली होप, जो कि उसकी केवल एकमात्र आशा थी कि अच्छी बारिश हो जिसके कारण उसकी अच्छी हार्वेस्ट हो, अच्छी फसल हो। ही हैड फॉर हिज अर्निंग, जो कि उसकी अर्निंग के लिए जरूरी थी। ही वर्कड सो हार्ड, उसने बहुत कठिन मेहनत की थी। टू फीड हिज फैमिली, अपनी फैमिली की आजीविका के लिए या भोजन प्राप्त करने के लिए। बट नेचर टर्न वॉयलेंट, लेकिन जो प्रकृति है वो किसमें बदल गई, वॉयलेंट हो गई, हिंसात्मक हो गई, वो उसके प्रति डिस्ट्रॉय हो गई। एंड डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग, और उसने सारी चीज डिस्ट्रॉय कर दी, बर्बाद कर दी। तो यहाँ उसका विश्वास प्रकृति पे कुछ और था और प्रकृति ने कर और कुछ दिया। तो ये इसका क्या हुआ, विरोधाभास हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ। सेकंड कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे बताया गया है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन एंड ह्यूमंस। The story also illustrates another conflict between human themselves as the postmaster along with। जो यहाँ पे दूसरा जो कॉन्फ्लिक्ट बताया गया है बच्चों, वो पोस्ट मास्टर के साथ बताया गया है, जिसने अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ मिलके, एंड स्टाफ, अपने कर्मचारियों के साथ मिलके, सेंट लेंचो मनी, लेंचो को मनी भेजी। एंड लेंचो डिमांडेड फ्रॉम गॉड ऑल्दो दे डिडंट नो लेंचो, हालांकि लेंचो ने जिसकी डिमांड की थी गॉड से, और वे लेंचो को जानते भी नहीं थे। कौन, पोस्टमैन और पोस्ट के दोस्त और पोस्ट मास्टर के जितने भी कर्मचारी है वो सब। लेंचो ब्लेम्ड, और लेंचो ने उन्हीं के ऊपर ब्लेम किया, आरोप लगाया, देम फॉर टेकिंग अवे सम अमाउंट ऑफ मनी, कि उन्होंने कुछ पैसा बीच में निकाल लिया है। ही कॉल्ड देम ए बंच ऑफ क्रूक, यहाँ तक कि उन्होंने उसको, उन सब लोगों को ठगों का समूह कहा है। बंच कहते हैं समूह, और क्रूक कहते हैं ठग, ठगों का समूह बता दिया है। दिस शो दैट मैन डज नॉट हैव फेथ इन अदर मैन, और ये चीज़ दिखाती है कि एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के ऊपर भी विश्वास नहीं है। देयर बाई गिविंग राइज टू द कॉन्फ्लिक्ट, और यही चीज़ यहाँ पे विरोधाभास का प्रदर्शन करती, विरोधाभास को दिखाती है। तो बच्चों ये हमारे लेसन नंबर 1 ए लेटर टू गॉड के सारे क्वेश्चन आंसर जो टेक्स्ट बुक के बीच में से लिए गए, टेक्स्ट बुक के एंड में से लिए गए, वो आपको करा दिए गए।